नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ 200 वाट के सब ऊपर के लिए बोर्ड जो TTA1947 और 5200 के ऊपर बना हुआ है। ये ज़्यादातर कार में जो सब ऊपर लगते हैं धमाके करते हैं, ये उसमें लगाया जाता है ये बोर्ड। आज इसके कैसे क्या क्या कनेक्शन होंगे, किस तरीके से ये बोर्ड रहेगा, उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके होता क्या है कि यह बोर्ड 200 वाट का है। चाहे तो आप इसके ऐसे दो बोर्ड लगा के 400 वाट का आउटपुट अलग से बना सकते हैं। ये बेस के लिए बहुत ही बढ़िया बोर्ड है। इससे सब ऊपर बहुत बेहतरीन चलता है। सब ऊपर के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। तो इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसमें कैसे वायरिंग होगी, क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा आपको। तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों। यहाँ बोर्ड सब ऊपर के लिए रहता है और इससे सब ऊपर बनाया जाता है। सब ऊपर जैसे आपने गाड़ियों में सुना होगा बहुत सारे, या आप छोटा मोटा होम के लिए जो सब ऊपर बनाते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया सब ऊपर के लिए AB क्लास का बोर्ड है। AB क्लास की विशेषता जैसे देखी होगी आपने, डीजे वगैरह में मासफेट वाली जो प्लेट लगती है जिससे डीजे की मशीन ऑपरेट होती है, उसमें AB क्लास का ही रहता है। यह दो ट्रांजिस्टर से बनाया गया है, एक PNP और एक NPN है। आपको मालूम ही है इसमें TTCA 5200 TTA 1947 दोनों ट्रांजिस्टर डाले हुए हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर से मिलकर इसका आउटपुट जाता है। इसका कनेक्शन मैं बताऊंगा आप। इससे आप सब ऊपर बना सकते हैं। 200 वाट का बोर्ड है ये। आप ज़्यादातर इसमें सब ऊपर के लिए आता है, आप देख सकते हैं। ये चाहो तो आप ऐसे से दो बोर्ड लगा के स्टूडियो भी बना सकते हैं। इसका स्टूडियो बहुत ही बेहतरीन रहता है। इस वाले बोर्ड में जो आप स्टूडियो बनाओगे उसके बेस बहुत हाई आएंगे। इससे क्वालिटी ये बनेगी आपकी सब ऊपर और ऊपर से ट्विटर लगा लो आप, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी बनेगी आपकी। अब मैं इसकी वायरिंग बताता हूँ आपको किस तरीके से इसकी वायरिंग हुई है। 3030 पे ऑपरेट होता है यह बोर्ड। कितने वोल्ट पर? 3030। अब मान लो या तो आप ट्रांसफार्मर ले लोगे टोरेटल, उससे आपको DC सप्लाई देना है। इसमें DC सप्लाई टोरेटल बोर्ड में आपको फिल्टर, कैपेसिटर, डावेट और ये लगा के इसको बनाना। अगर आप AC करंट से चलाते हैं तो, अगर आप में कार वगैरह में देखा होगा तो कार वगैरह में इसमें चलाने के लिए आपको इस टाइप का कन्वर्टर इस पर लगाना पड़ेगा। ये कन्वर्टर इस पर, तो ये मैंने सभी टेस्ट करे हुए हैं। तो उसके बाद ही मैं आपको दिखा रहा हूँ इन सबको किस तरीके से काम करता है। आगे मैं पूरा इन सबको कंप्लीट बना के भी दिखाऊंगा और आवाज़ भी सुनाऊंगा आपको कि किस तरीके से इनको बनाते हैं। इसमें किसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका कनेक्शन किसका कैसे होता है, सब ऊपर कैसे चलता है। साथ में इसमें सब ऊपर की एक प्लेट भी डलती है जिससे आप कंट्रोल वगैरह कैसे करते हो, वो सब कनेक्शन आपको सिखाऊँगा। बस मेरे वीडियो में आप बने रहे और आगे की जो मेरे भाग और आएंगे उन भागों को आप देखते रहें, तो आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ती रहेगी। तो इसमें से जो ये वाला बोर्ड है इससे कनेक्शन इसमें होगा, ताकि ये वाला बोर्ड जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होकर 3030 से इसमें बना के देगा ये वाला बोर्ड इसमें, इस वाले बोर्ड के लिए। तो इसका कनेक्शन मैं अगले वीडियो में डालूँगा आपको। फिर उसके बाद सभी बोर्ड की पूरे आपको मैं पूर्ण रूप से जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे वीडियो लगातार हर भाग को देखते रहोगे तो आपको सब तरह की जानकारी मिल जाएगी। यह बोर्ड कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कौन सा बोर्ड किस में अटैच होगा, कौन सा लेना है, कितने वोल्ट पर ऑपरेट होगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब मैंने आपको बताया 3030 पर ऑपरेट होता है। अगर इसको 3030 से अगर एम्पियर अच्छे मिलते हैं इसको, तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अब इसका आपको मैं कनेक्शन सिखाता हूँ, इसमें कौन कौन सा कनेक्शन कहाँ कहाँ होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा रहा है प्लस, यहाँ पे लिखा रहा माइनस। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से इसको यूज़ करा हो, बोर्ड को चला के देखा था, बहुत बढ़िया काम करता है।
तो ये वाला हो गया आपका माइनस और ये वाला हो गया आपका प्लस। अब इसमें 30 0 30 30 0 30 का मतलब 30 माइनस में सप्लाई जाएगी, 30 प्लस में सप्लाई जाएगी। अब इसका ग्राउंड ये वाला है जो ग्राउंड का काम करेगा इसमें। अब आप सोचते हो कि माइनस और प्लस से हर प्लेट आपने जितनी भी बताई है वो तो माइनस प्लस से चलती है, इसमें तीसरा तार क्यों? जब भी ये डबल सप्लाई में चलता है बोर्ड माइनस और प्लस में, एक ट्रांजिस्टर पर माइनस जाएगी, एक पे प्लस जाएगी, तभी बन के इस पर आउटपुट बनता है इसका। एक तरफ PNP है, एक तरफ NPN है इस तरह। या इस वाले पर आप कनेक्शन करेंगे ग्राउंड। ग्राउंड का बहुत सिंपल तरीका है कि आप कहीं पे भी देखो, जहाँ पे चौड़ी प्लेट दिखती है, जहाँ पे कनेक्शन जाता है वहीं पे आपका ग्राउंड रहता है। बहुत सादा सिंपल बोर्ड है, बहुत सादा सिंपल इसकी वो है। तो आपको ये 3 तार लेने हैं, ये जैसे मैंने लगा रखे इसमें, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया प्लस तार। ये आ गया आपका 30 0 30 का कनेक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये आपको यहाँ पे बीच में लिखा 200 वाट आउटपुट स्पीकर, सब ऊपर स्पीकर बोल सकते हैं, सब ऊपर जैसे भी आप उसमें डालोगे आप उस तरीके से इसका आउटपुट निकलेगा। तो ये मैंने एक तो प्लस तार इसमें से लगा के निकाल लिया और एक आप इसके ग्राउंड में वापस लगा दो, तो ये आपके 2 तार आपके सब ऊपर के लिए आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसमें सब ऊपर प्लेट लगाते हो तो बहुत ही बेहतरीन इसका जो बूम बूम धम धम आवाज़ जो निकलती है, गाड़ियों में आपने सुना होगा, गाड़ी नहीं आती उसके पहले बूम बूम आवाज़ आने लगती तो आपको लगता है क्या साउंड बज रहा है, ये उन वाले उसमें लगाने के लिए बहुत सही है। ये GRA सीरीज में है। कौन सी सीरीज में? GRA सीरीज में। अब इन सबको मैं बजा के बना के सबको दिखाऊंगा। अब इसमें इनपुट, अब इनपुट के लिए आपको जो है वॉल्यूम कंट्रोल का जो लगेंगे तार, इसमें है इस साइड आपको प्लस, इस साइड माइनस, मतलब ग्राउंड लगाना है वॉल्यूम का इसमें, और इसमें वॉल्यूम का इनपुट देना आपको। जो वॉल्यूम का आउटपुट रहेगा इसमें इनपुट होगा, वो वाला इसमें डालना है। तो ये प्लेट आपका वर्क करने लग जाएगा, सब ऊपर प्लेट। अब इसमें मान लो बहुत सारे में हमने कि सर जी इसमें तो एक ही तार लगेगा, डबल तार क्यों नहीं लगेगा? आपके मन में ये विचार आएगा। तो इसके लिए आप तो या तो इसमें रेजिस्टेंस लगा के उसको आप मोनो करके इसमें डायरेक्ट लगा दो, ताकि दोनों तरफ के लेफ़्ट और राइट के दोनों का आउटपुट इसमें डालेगा तो और बेहतरीन सब ऊपर काम करेगा आपका। और स्टूडियो आपको बनाना तो ऐसे 2 बोर्ड लगाओ आप आराम से, एक में लेफ़्ट ले लो, एक में राइट ले लो। 30 0 30 का इसमें कनेक्शन कर दो, 30 0 30 का उसमें कनेक्शन कर दो। आराम से 200 वाट के स्पीकर बहुत ही बेहतरीन, चाहे आप 10 इंच का लगाओ, चाहे आप 12 इंच का लगाओ, चाहे 15 इंच का लगाओ, वाट उसका 200 वाट होना चाहिए, उसमें बहुत बेहतरीन काम करेगा। अब मैं कल जो मेरी सीरीज आएगी अगली बार की, उसमें मैं आपको इस वाले कन्वर्टर की जानकारी दूंगा। ये वाला कन्वर्टर इसमें किस तरीके से अटैच होगा तो उसकी मैं जानकारी आपको दे दूंगा। तो आपको ये इन दोनों को कन्वर्टर को जोड़ के आप बना सकते हैं। ये कन्वर्टर उस जगह पर लगेगा कि जिसमें गाड़ियों की जो टेप बनती है, उसमें बहुत सारी गाड़ियों में 12 वोल्ट ही रहता है, 24 वोल्ट ही रहता है, लेकिन उसमें आपको 30 0 30 तो मिलता नहीं है। तो उसके लिए तो ये गाड़ियों के टेप के लिए कन्वर्टर लगाना पड़ेगा आपको। अगर घर के लिए बना रहे हो आप तो आपको टोरेंटल ट्रांसफार्मर आपको लेना पड़ेगा, उससे आउटपुट उसका बेहतरीन लिखता है। और उसमें आपको 2 कैपेसिटर जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। या तो आप उसको मार्केट से आप ले सकते हो 4700 वाट 50 वोल्ट में, 2 रजिस्टर ताक कर 4 डायोड लगा के उसकी सप्लाई आप बना सकते हो। या फिर रेडीमेड सप्लाई भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, उससे आप लगा कर इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो बने रहे अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में इनका मैं कनेक्शन वगैरह सब दिखाऊंगा। धन्यवाद।